फ्रांस के सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इस महीने भिजवा देना। यस मैम। क्वालिटी कंट्रोल पर खास ध्यान देना। ओके मैडम। या मैम। फाइनली ये सारे टी डस्ट इस बैच में कलेक्ट होने चाहिए एंड दोस कंटेनर्स मेंटेन्स द मॉइस्चर। मैंने तुम्हारी सुंदरता से प्यार किया था। इस जले हुए चेहरे को देखकर कोई प्यार नहीं कर सकता। इस आदमी को किसने काम पे रखा? जस्ट आस्क हिम टू गेट आउट। मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए इसकी औकात नहीं है। मैडम ये बहुत अच्छा इंसान है। इसकी कहानी सुनी तो तरस आ गया। इसकी बीवी से छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। ये इस आदमी की बदकिस्मती है। ये दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा था। मैं इसे बचाकर यहाँ ले आया। मैडम एक औरत की वजह से इसकी पूरी जिंदगी नर्क हो गई। एक औरत की वजह से इसकी जिंदगी नर्क हो गई। ठीक है बहुत हुआ। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जल्दी से इस आदमी को बाहर निकालो। छोटी मैडम। हाँ? इसे निकाल दें क्या? इससे क्यों पूछ रहे हो? मैडम वो क्या है कि इन्होंने ही इसे काम पे रखा है। ओह, इस आदमी को यहाँ पर क्यों लाई हो, किसके लिए लाई हो, मैं जानती हूँ। दीदी वो क्या है ना, तुम अपने लिए नहीं मेरे लिए इस आदमी को यहाँ पर लाई हो। अरे मैडम इतनी सी बात को लेकर आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मैडम माफ करना इंसान का सबसे अच्छा गुण होता है और इंसानियत भी यही कहती है। अरे काशी, अभी अभी तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई है, मैं उसे क्यों बिगाड़ूं? मैं अपने दुश्मनों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन सुन लो, इस धोखेबाज को मैं हरगिज नहीं माफ कर सकती। आस्क हिम टू गो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो चक्कर आ गए। आप मुझे क्यों घूर रही हैं? मैंने थोड़ी फंसा है। मैडम इन्होंने ही सब मर्दों को काम पे रखा है। गोरखा वॉचमैन को काम पे रख लिया और कुक को भी रख लिया। कुक की बेटी भी साथ आ गई। ये सब काम इन्हीं का है मैडम। अब इन सब में कौन गलत है कौन सही है मैं नहीं जानता। किसी की पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या लेना देना? मैडम आप अपना अच्छा बुरा खुद देखिए, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। देखिए वो जा रहा है। देखा आपने कैसे हाथ में मिठाई और कचरा लेके जा रहा है? जरूर इसका कोई चक्कर है। जरूर किसी लड़की का चक्कर है। इस आदमी की नीयत सही नहीं लग रही। इसे तो मैं जरूर प्रूफ करके रहूंगा। ए हॉर्न मत बजा। दरवाजा खोलने में कितनी देरी कर रहा है? तुम? हाँ। अरे बेम साहब, अरे काशी, अरे एक साथ पूरा परिवार आ गए क्या? ऐसे अचानक सब आ गए। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे हवा से बंद हो जाता है यार। ये सब नहीं होता, उसे बाहर ले आओ। किसको? वही जिससे तुम्हारी सेटिंग है। मैडम ने सब देखा। अरे अंदर ऐसा कोई नहीं है मैडम, क्या कुछ भी। अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाथ में जो गजरा और मिठाई था वो किसके लिए था? वो मेरी पत्नी के लिए। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी पत्नी तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे ये सब छोटी मैडम ने बताया। क्या? अरे इनको क्या पता। चलो निकलो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। हटो। मैडम मेरी पत्नी मेरे लिए मरी नहीं है, मेरे दिल में जिंदा है। मैं उससे बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा। वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैं अपने आप को अकेला नहीं मानता। उसे हलवा और गजरा बहुत पसंद था, इसलिए मैं हर रोज़ उसके लिए ले आता हूँ। मर्दों में आप जैसे कुछ अच्छे इंसान जरूर हैं। काशी की बातों को सुनकर मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कीजिएगा। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात। हाँ, मेरा सेलेक्ट किया हुआ आदमी कभी गलत नहीं हो सकता। बस आ गया मैडम। अरे अरे मेरा हलवा कहाँ चला गया? अरे हलवा इधर है, मेरे मुंह में। तुम भी ना फालतू में चिल्लाते रहते हो। हलवा इधर रखा है तो मैं ही खाऊंगी ना। आ तुम क्यों जाओ। खाओगी? तुम्हारे लिए रखा था क्या? अरे तुमने ही बोला था ना एक दिन हलवा खिलाओगे, अब मैं खा रही हूँ, देखो। हलवा खा रही हो ना? अब ये गजरा भी तुम ही रख लो। लो लगा लो अपने बालों में। अरे क्या हुआ? गजरा देख के मुंह घुमाए लग गई? हाँ, पति पहनाता तो बहुत प्यार से पहन लेती है। अरे क्या करूँ, वो तो छोड़कर भाग गया, अब तुम ही लगा दो। मुझसे नहीं होगा ये सब। ये पैसा रखो और खुद ही लगवा लेना। हाँ? लो पकड़ो। हलवा खाने के लिए इतने पैसे? हलवा खाने के लिए अरे नहीं है। वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। हाँ? अरे फूल के लिए दिए थे। क्या फूल रखने हाँ, अब के लिए? तुम जो समझना समझ लो, हाँ। लेकिन मैडम को पता ना चले। अब तुम भी हमारा काम होने तक चुप रहना, समझी? ऐसा कौन सा काम है? अरे होगा कोई काम, और इस गिफ्ट के बारे में किसी को मत बताना, समझ गई? लेकिन गिफ्ट क्यों? रिश्वत को गिफ्ट क्यों बोल रहे हो? रिश्वत ली है ऐसा बोलो। अरे इस देश में रिश्वत को गिफ्ट ही बोला जाता है। आजा। अरे
क्या? तुम्हारे चक्कर में मैं ही फंसूंगा। जाओ 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 जाओ, निकलो। लाओ दो मुझे। हाँ। अरे बेटी, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? अंधेरा हो गया, घर जा। हाउ डेयर यू! मेरे ही घर में इस लड़के के साथ तुम खुलेआम रंगरलियां मना रही हो। Both of you get out! करेक्ट, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। क्योंकि आपके गेस्ट हाउस में तो ये सब करना बिल्कुल गलत है। आपने इस पर हाथ उठाया, ये हक आपको किसने दिया? हाँ? हम आपके पास काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आपके गुलाम हो गए? क्या कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये लड़की मुझसे प्यार नहीं कर सकती? इसे आपने क्यों मारा ये मैं जानता हूँ। आपके हिसाब से एक औरत बिना मर्द के जी सकती है, ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है? मर्द और औरत साथ साथ हैं? Hey, look! मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। आप यही कहना चाहती हैं कि हम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, कभी भी ये नहीं हो सकता। आपने अपने यहाँ सब औरतों को काम पे रखा हुआ है। आपकी फैक्ट्री में जितनी भी चीजें बनती हैं उन्हें सब औरतें बनाती हैं, लेकिन ये सब खरीदने का काम, बेचने का काम बिना मर्दों के तो नहीं हो सकता ना। कॉफी निकाल के पाउडर बनाने तक का काम तो महिला कर ही सकती है ना। मर्द अगर कॉफी ना पिए तो किसे बेचती हैं आप? तो फिर ऊपर से आप इतने बड़े स्टेट की मालकिन कैसे होती है और इतने पैसे वाली कैसे होती है? मर्दों से मिला पैसा तो आपको चाहिए, लेकिन मर्द नहीं चाहिए। मर्द, औरत, प्यार, ये सब नेचुरल है, ये आप चाहकर भी नहीं रोक सकती। अच्छा, ये इतनी प्रॉपर्टी, पैसा किसके लिए कर रही हैं आप? अपनी बहन के लिए ना, लेकिन बिना मर्द के इतनी प्रॉपर्टी रख के खुश रह पाएगी क्या? इसके लिए आपकी बहन को हमसफर की जरूरत पड़ेगी। अगर मर्द ही नहीं होगा तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जब वंश ही नहीं बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी, पैसा, ये किस काम का? हा? एक काम करिए, सारा पैसा अनाथ आश्रम में दान दे दीजिए, या फिर किसी संस्था में इसे साध्वी बनाकर बैठा दीजिए। क्या इस दिन के लिए आपने इसे विदेश में पढ़ाया था? अगर आपकी बहन विदेश में किसी से प्यार करे तो आप उसे काट देंगे, इसे प्यार के लिए थप्पड़ मारा, लेकिन बहन को नहीं मार सकती, है ना? अच्छी बात है। आपके हिसाब से औरत औरत से प्यार कर सकती है, लेकिन मर्द औरत से प्यार नहीं कर सकता है? हाँ? मैडम, ये जो आपका घमंड है, इससे आप लोगों को बेवकूफ बना सकती हैं। आप जरा सोचिए, आपने ये जो जेवर पहने हैं ये भी किसी मर्द ने बनाए हैं, और इन कपड़ों पर भी किसी मर्द का हाथ लगा है। और ये जो आप खाना खाती हैं ना, वो खेती करने वाला किसान भी एक मर्द है। आप मंदिर में जिस मूर्ति को पूजती हैं, वो मूर्ति बनाने वाला भी एक मर्द है। और आप जिस बंगले में रहती हैं वो बनाने वाला भी एक मर्द है, और जिस कार में बैठती हैं वो बनाने वाला भी एक मर्द है। और क्या बताऊं मैडम, आप और आपकी बहन जिनसे पैदा हुई है वो भी एक मर्द है। मरने के बाद अर्थी पर ले जाने वाले 4 मर्द ही होते हैं, समझिए मैडम। अच्छा, आप ये बताइए, जिंदगी भर आप अपनी बहन को अकेले देखना चाहती हैं? एक मर्द अकेले रह सकता है, अगर एक औरत अकेली रहेगी तो उस औरत का पूरी दुनिया जीना हराम कर देगी। जाने दीजिए, जब आप अपनी बहन की खुद खुशी की चिंता नहीं करती हैं, तो दुनिया की औरतों की क्या चिंता करेंगी? आपकी जिंदगी में जो बुरा अनुभव आपको हुआ, वो बुरा अनुभव आप अपने लोगों को क्यों दे रही हैं? ये तो आपकी गलती है। गुड बाय। वाह बेटा काशी, मजा आ गया, तुमने तो कमाल कर दिया। भैया अच्छा सबक कांग्रेट्स। तू चुप रह, पहले प्रिया को थैंक्स बोलो। थैंक्स प्रिया, तुमने सच में रियल लव वाला ड्रामा किया कि मजा ही आ गया। हाँ। किसी को भी हम पे शक नहीं हुआ। क्या कहा? ये नाटक था? सच में प्यार करती हूँ तुमसे। अरे हेलो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे घर। मैडम ने तो नौकरी से निकाल दिया और घर से भी निकाल दिया। अब हम सब साथ में रहेंगे। कम ऑन फॉलो मी। अब तो मुझे आतंकवादी के साथ रहना पड़ेगा। हम लोग आतंकवादी हैं क्या? हमारा परिवार बहुत बढ़ रहा है बेटा। कोई बात नहीं पापा, नया राशन कार्ड बनवा लेंगे। इतनी प्रॉपर्टी, पैसा किसके लिए कर रही हैं आप? अपनी बहन के लिए ना, लेकिन बिना मर्द के इतनी प्रॉपर्टी रख के खुश रह पाएगी क्या? इसके लिए आपकी बहन को हमसफर की जरूरत पड़ेगी। अगर मर्द ही नहीं होगा तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जब वंश ही नहीं बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी, पैसा, ये किस काम का है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब तक मैं ऐसे बोलता था, तुझ पर भी मेरा असर हुआ है। चुप रहिए। क्यों मालती, आज दाल में मिर्ची ज्यादा है। कल से कितनी बार कम समझाया डालूंगी। तुम्हें? साहब जी, क्या हुआ, पुलिस तुम लोग के पीछे पड़ गई क्या? ऐसे क्यों भागे आ रहे हो? पुलिस नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारे घर आ रही है। आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए। हमारे घर का सौभाग्य जो आप पधारी, हमारा घर तो पावन हो गया। उस दिन रिश्ते की बात करने के लिए आप मेरे घर पर आए थे, और आज मैं उसी रिश्ते की बात करने के लिए खुद आपके घर आई हूँ। आप मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए आज तक आपने मुझे बहुत तकलीफें दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पुरानी बातों को भूल गई हूँ और चाहती हूँ कि आप भी भूल जाएं। अरे आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। स्वागत है, थाली दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए।
देखिए, अगर हमारे वजह से आपको कुछ भी तकलीफ हुई होगी तो हम माफी चाहते हैं। मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ ना कुछ बकते रहता हूँ। कुछ ना कुछ मतलब? अजी, ये तो बेवकूफ लोग हैं, इनके ऊपर ध्यान मत दीजिए आप। इनके चक्कर में ही मेरी सारी प्रॉपर्टी बिक गई। अब मेरा बेटा ही सब कुछ संभालेगा। पैर छो बेटा, पैर छो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम तो मेरी बहन को चाहते हो ना। अब ऊपर वाले के फैसले को भला मैं कैसे बदल सकती हूँ? ऐश्वर्या घर पे है क्या? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं ऐशु को तभी बताती जब तुम्हारे पिताजी से अनुमति मिल जाती। ठीक है, मैं उसे बता के आता हूँ। वो घर पे ही है ना? लेकिन वो घर पर नहीं है, वो कोई काम बात नहीं, करने कोई बात नहीं, मैं बाहर ढूंढ गई लूंगा उसे। है। अरे आप यहाँ आ रही हैं, उसे बताया तो नहीं है ना? नहीं कहा। बहुत ही अच्छा, मुझे पता है इस वक्त वो कहाँ होगी। मैं जाके बताता हूँ। बहुत मजा आया ना। यहाँ कैसे अशोक? मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कैसे पता लगा? क्या कर रहे हो यहाँ? अरे तुम्हें ढूंढते ढूंढते पहुंच गए होंगे, फिर तुम्हारी कार पे नजर पड़ गई। सही कह रहा हूँ ना? एनीवे, ही इज अशोक, माय क्लोज फ्रेंड। अशोक, दिस इज काशी, माय लवर। ये भी जर्मनी में ही पढ़ते थे, दूसरे कॉलेज में। हेलो। हम दोनों एक दूसरे से जर्मनी से ही प्यार करते हैं। दोनों के प्यार के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन आज हमें आपने पकड़ ही लिया। अशोक, अब तुमसे कुछ नहीं छुप सकता, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। क्या अभी तक तुम तस्वीर में लगी हो? आई रियली लव यू काशी। ये अच्छी बनी है ना? हाँ, अच्छी तो बनाई है। मेरे पापा बोलते हैं मैं फोटो में अच्छा नहीं लगता हूँ, ये देखकर वो खुश हो जाएंगे। ए, चुप करो, बहुत अच्छी बनी है। थोड़ा पीछे आकर देखो। हाँ देखो देखो। ए, अच्छी है यार। कहीं से भी देखोगी ऐसा ही दिखेगा। और तुमने मुझे देखकर थोड़ी बनाया, अपने मन से बनाया। काशी सुपर है, तुम यहाँ से आकर देखो। ए ऐश्वर्या, आगे मत जाओ, अपने पीछे देखो, बहुत गहरी खाई है, तुम गिर जाओगी। जानती हूँ। ए, तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? ए, तुम पास मत आना। काशी, I really love you. I can't live without you. But at the same time, I can't live with you. तुम ये सब क्या कह रही हो? इधर आओ। नहीं काशी, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं जा रही हूँ। ऐश्वर्या! ऐश्वर्या! काशी! 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 क्या हुआ? काशी! काशी क्या हुआ? ये क्या पागलपना था? थू, थू, दिमाग नहीं है क्या? थू। बेटी, तुम काशी से प्यार करती हो, शादी के बाद यहाँ रहोगी तो क्या गलत है? वो मेरे लिए जी रही हैं, मैं उनके बिना कैसे जी सकती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। कल तुम्हारी शादी होकर एक बच्चा हो जाए, तुम्हारी बहन तब भी नहीं मानेगी क्या? हाँ? नहीं, नहीं मानेंगी वो। आप उन्हें नहीं जानते हैं, वो मर्दों से नफरत करती हैं। आपकी दीदी शैतान है क्या? नहीं, वो तो बहुत अच्छी। ऐश्वर्या, कहाँ हो तुम? जल्दी घर आ जाओ, एक खुशखबरी देनी है तुम्हें। मैं अभी प्रिया और काशी को घर वापस लाना चाहती हूँ। दोनों से माफी मांगूंगी, फिर उन दोनों को अपने साथ वापस लेकर आऊंगी। अरे ये फूल, कैसे गाड़ी चला रही हो? गाड़ी रोको। सॉरी मैडम। रिवर्स लो। तुम घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। जाओ, उससे जाके माफी मांगो। ठीक है मैडम। माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं, गलती हो गई मुझसे। तुम भी ना मुझसे माफी मांग रही हो? मेरे चेहरे पे कीचड़ क्या लगा? तुम परेशान हो गई? जब तुम्हारा चेहरा जला तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। मैंने तुम्हारे जले हुए चेहरे को देखकर ठुकराया था,
आज उसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है। मैडम वो आदमी ना पागल लग रहा है, उससे माफी मांगी तो कुछ और ही कहने लग गया। ठीक है तुम गाड़ी स्टार्ट करो। काशी के घर जाना है। उस औरत से एड्रेस पूछ लो। सुनिए, काशी का घर कहाँ है? क्यों जी? यहाँ काशी नाम का एक आदमी रहता है जो ऐश्वर्या एस्टेट में काम करता है। वो कहाँ पे काम करता है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन काशी कहाँ रहता है, वो सामने घर है ना, उसमें रहता है वो। अरे वो तो खाना पकाने वाले का घर है। अरे वो किसी का भी घर हो, लेकिन काशी यही रहता है, सब जानते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ। काशी उसके घर में क्यों रहता है? क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? बाप के घर में बेटे का रहना गलत है क्या? तुम तो पूरा परिवार बिगाड़ दोगी। चल यहाँ से निकल। 1 मिनट रुकना। अरे ये तो वही मैडम है, इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। हाँ बोलिए मैडम। तुम्हें मैंने कहीं देखा है? हाँ देखा होगा, मैं यहीं की हूँ ना। इधर हलवाई की दुकान पे हलवा लेने जा रही थी। अच्छा मैं रुको। चलती हूँ मैडम। इधर मुड़ो। मुड़ो। तुम्हारी फोटो पर तो मैंने देखा कि हार माला चढ़ी हुई थी। तुम तो मर गई थी ना? अरे वो कोई और होगी मैडम, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। क्या पिताजी, मैडम शादी की बात फिक्स कराई और आपने रोका तक नहीं। आप सबको मैंने इसलिए जमा किया है कि वो मैडम को पता न चल जाए कि हम सब एक परिवार हैं। अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। छोटे भैया, तुम गांव घूमकर देर से क्यों आते हो? अरे तुम लोग टेंशन मत लो, हमारा प्लान क्या था ये तो तुम लोग को पता ही है ना। काशी की शादी इंदिरा देवी की बहन से करनी है, तभी हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। तो मेरा क्या होगा? अरे तुम क्या हर वक्त टांग अड़ाती रहती हो, जाओ वहाँ बैठो। भाई तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी बातों में आकर मैडम ने अपनी बहन की शादी करवाने का मन बना लिया है तो हमारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। अरे मैडम ने मन तो बदल लिया, लेकिन शादी किसी और से तय कर दी। लड़की ने जगह बदली क्या? हाँ। तुम्हारे प्यार में लड़की पागल हो गई है। उसकी दीदी से भी बात करेंगे, वो लड़की किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, समझ गए? नहीं मानेगी, वो बिल्कुल नहीं मानेगी, और वो मेरा भी पत्ता कट करेगी। अरे तुम्हारी परेशानी नहीं सह सकते। अच्छा पिताजी, उस मोटू विलन के बेटे से इसकी शादी करा दो। वो दिखने में मोटू है लेकिन है चालाक। शुरू से ही हमारे प्लान में टांग अड़ा रहा है वो, फैक्ट्री स्ट्राइक से लेकर इनकम टैक्स रेट तक। वो सब छोड़िए पिताजी, उस मोटू से बच के रहना होगा। है वो मोटू क्या करेगा? गुंडों से पिटवाएगा। हम डरते नहीं हैं, अकेला काशी उसके सारे गुंडों को देख लेगा, और फिर हम सब भी तो हैं, सब देख लेंगे। तुम टेंशन मत लो बेटा, इंदिरा देवी को हमारी बात माननी ही होगी। अगर वो नहीं मानी तो उसकी बहन को उठवा लेंगे, फिर तो मैडम मानेगी ना। क्या बोलते हो? हमें ये पहले कर लेना चाहिए था। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं इंदिरा देवी बोल रही हूँ। अरे हम लोग अरे क्या चलो अंदर। क्या किया? चलो अंदर, चलो। हमें अंदर क्यों? हम लोग को छोड़िए, जाने दो। क्या किया हमने? गुनाह तो बताओ। समझते क्यों नहीं है? मामूली केस हो तो मारपीट बनता है, ये फैमिली केस की वजह से दिमाग खराब हो गया है। देखा, मैं हलवा और गजरे के लालच में आ गई थी और आज मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तुम पुलिस स्टेशन में हो, अंदर तो नहीं हो ना? चुपचाप बैठो वहाँ पे। हाँ, मेरे भागे हुए पति को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे वो वापस भाग जाएगा। चुप रह, इसका मुंह कभी बंद नहीं होता क्या? वेलकम सर। अरे अभी तो तुम इंस्पेक्टर बन गए हो, लेकिन हवलदारों जैसी सैल्यूट मारने की आदत तुम्हारी गई नहीं। पुलिस वाले कैसे सैल्यूट करते हैं ये मैंने तुम्हें करके दिखाया, अब तुम मारो मुझे। करो सैल्यूट, जल्दी करो। तूने हाथ क्यों झुकाया है? हाँ अभी ठीक है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या हाथ दर्द कर रहा है क्या? अब पता चल रहा है क्यों? जब तुम सीनियर थे तो मुझसे पूरे दिन सैल्यूट करवाते थे, पता है? अब आज से यहाँ मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अरे ये कैसे काम करता है? हम कौन है ये जाने बिना ही हमें अंदर डाल दिया। अरे हाँ, इन्हें तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये वही साइकिल वाला है सर। ये तो वही है जिसने बेल मार के कबूतरों को ओवरटेक किया था। तुम अंदर क्या कर रहे हो? हम लोगों ने इसे पकड़ा मोहन। मोहन, सॉरी इंस्पेक्टर साहब। हाँ कीप इट अप। तो आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है बताइए, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। वो सब छोड़िए, पहले सीएम को फोन लगाइए। हाँ क्यों? अच्छा ये बताओ, तुम लोग में से कितने सीएम को जानते हैं? सीएम वही है ना, वकील चंद्र मुखर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें क्यों परेशान करना हमारे है को ना? फोन कर लीजिए, हम लोग कौन है पता लगेगा। हाँ फोन नंबर बताओ। 0091446461550641192। ये लोग हमें गिनती समझा रहे हैं क्या?
अरे आप भी 5 6 वो वन छोड़ extension दिया। क्या कहा? पूरा टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर है ये। विदेशी नंबर है सर। विदेशी नंबर है? तभी तो हमारे घर जर्मन में फोन लगेगा। तो ये जर्मन का नंबर है? हाँ या वी आर ऑल जर्मन सिटीजन। फास्ट फासला। या इसलिए बेटे हाँ, फास्ट तो फास्ट। आप लोग ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हम जर्मन भाषा में बात कर रहे हैं कि इन दोनों की हाँ। नौकरी चली जाए। क्या हम लोगों की बातें जर्मन तक पहुंच गई? आप इंस्पेक्टर है, आप ही कुछ